नमस्कार आदाब, मुंबई लाइव चैनल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद इब्राहिम। आज हम आए हैं मीरा भाईंदर शहर के भारत पेट्रोल पंप पे। आज यहाँ पे कांग्रेस ने सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट की है क्योंकि बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों की वजह से। हमारे साथ है इस वक्त मम्मी। मम्मी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप कुछ कहना चाहेंगे मीरा भाईंदर की जनता को? कहना क्या है बेटा, सारी दुनिया को मालूम है कि मीरा भाईंदर में क्या हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, सभी जानते हैं। मगर हम जहाँ के रहवासी हैं उन लोगों के लिए हमें कुछ करना है, कोशिश करते हैं। अल्लाह देगा हमारा साथ, क्योंकि हुकूमत किसकी आप लोग जानते हो। फिर भी हम कोशिश करते, हुकूमत किसी की भी हो, मगर जहाँ कहीं कम ज़्यादा करना हो तो हम उसके लिए आगे बढ़ते रहते हैं और खुदा से यही दुआ करते हैं कि हर आदमी यहाँ पे खुश रहे, अच्छा रहे। और ये जो भाव का तालमेल जो चल रहा है, अभी तक तो 100 था, अब कल मैंने सुना 107 हुआ। ये सही है क्या? नहीं, बढ़ते दामों की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ा और ट्रेन भी अवेलेबल नहीं है, तो इस विषय पे आप कुछ बोलेंगे? हाँ, ट्रेन का तो अरे ट्रेन में तो गरीब अमीर सभी सफ़र करते हैं। फर्स्ट क्लास में तो अच्छे बड़े लोग ही जाते हैं ना, और दूसरे लोग तो बेचारे गरीब लोग घिस घिस के जाते ही है ना। उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं तो वो करे क्या? रिक्शे में भी 2 ही आदमी बैठे, दूसरे ना, तीसरा ना बैठे, ऐसा कहीं होता है यार? अरे प्रिकॉशन लो, अपनी हिफाजत करना खुद को होना चाहिए। ये सब चीज़ें तुम लोग लागू कर देते हो, ये ज़बरदस्ती है, ये ज़बरदस्ती है, ये नहीं होना चाहिए। लोग इतने मर रहे तो क्या ये लोगों को अक्ल नहीं है? क्या हमको कैसा रहना चाहिए? मम्मी, यहाँ पे अभी जो इतने दाम बढ़ गए, आपको लगता है कुछ ये आज जो आपने कैंपेन रखे, सिग्नेचर कैंपेन, इसकी वजह से कुछ दाम कम होंगे? आप सरकार तक बात लेके जाएंगे? देखो, हम बैठे इसीलिए ही है कि सरकार के पास हम बात लेके जाएंगे, फिर अल्लाह हमारी मदद करने वाला, कोई क्या करेगा। हम उसके ऊपर शाकिर है, मेहनत हमारी है। अल्लाह देखता है कि लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारा फल मिलेगा, गरीबों का भला होगा। अच्छी बात है, हम तो यही कोशिश करेंगे कि हो और लोगों को फ़ायदा पहुँचे, और हम लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी आपका हमारे चैनल में, थैंक यू। हमारे साथ है इस वक्त रुबीना फिरोज़, जो कांग्रेस की तरफ से नगर सेविका है मीरा भाईंदर शहर की। बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल में आपका। मैडम, आज 106 रुपये रेट हो गया है पेट्रोल का, बढ़ती महंगाई की आप क्या बोलना चाहोगे इसके जनता को, मीरा भाईंदर की जनता को? आपके माध्यम से मैं ये आज मीरा भाईंदर से और आम जनता के एक एक इंसान की तरफ से ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि 106 रुपये पेट्रोल अगर मिल रहा है, डीजल और गैस की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, तो आप खुद सोचिए कि आम जनता कितनी त्रस्त होगी, आम जनता को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। ये सवाल पूछना ही गलत है कि आप क्या फील कर रही हैं या आप क्या कहना चाहती हैं। मेरे ख्याल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ पे इसका असर पड़ता है। और आज दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल का भाव बहुत कम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ प्रतिदिन 1 रुपये के हिसाब से पेट्रोल का भाव बढ़ते जा रहा है। आप खुद सोचिए कि हमें क्या कहना चाहिए हमारी केंद्र सरकार को या उन लोगों को जिन्होंने जो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। आज कोरोना जैसी महामारी के चलते जहां लोगों के रोज़गार चले गए हैं, जहां लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, उसमें ये मार कि इन्हें ना वैक्सीनेशन मिल रहा है, ना इन्हें लाइन लगाने के बावजूद भी इनका नंबर नहीं आ रहा है वैक्सीन के लिए, और उसके बाद उनके कारोबार बंद है, उनकी दुकानें बंद हैं, उनकी जॉब्स चली गई है, जो लोग जॉब्स पे हैं उनकी तनख्वाहें आधी कर दी गई हैं। इन हालात में 106 रुपये का पेट्रोल भरना, कहाँ तक आम जनता ये इन हालात को झेलेगी, और कहाँ तक ये जायज़ है कि एक आम इंसान के साथ इस तरह का सलूक किया जाए। मैं आपके माध्यम से ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि आम जनता को जनता समझा जाए। गरीबी हटाओ के नारे को गरीब हटाओ के नारे में जो उन्होंने चेंज कर दिया है, उसमें फ़ौरन चेंजेस लाए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। साथ है अशरफ शेख, नगर सेवक है कांग्रेस के, हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, ये जो आज जो 107 रुपये जो रेट हो गया है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे? अच्छे दिन आ गए और कुछ नहीं कहूँगा मैं। जो वादा बीजेपी ने 2014 में किया था
अच्छे दिन का यही अच्छे दिन आए हैं। 107 108 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, इससे अच्छे दिन आपको क्या चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ कि मीरा भाईंदर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज तमाम कांग्रेस के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हमने यहाँ पर एहतजाज किया है, प्रोटेस्ट किया है पेट्रोल के प्राइस राइस के बारे में। हमारे नेता जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब के नेतृत्व के अंदर सारे यहाँ पे मीरा भाईंदर में जितने पेट्रोल पंप है सब जगह के ऊपर हम एहतजाज कर रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि 2014 में क्रूड ऑयल का भाव क्या था और पेट्रोल का भाव क्या था, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पेपरों में लिखा है, गूगल में है, देख लो। और आज क्रूड ऑयल का क्या भाव है और आज पेट्रोल का क्या भाव है। ये क्या यही अच्छे दिन है? यही अच्छे दिन बोलकर आप सत्ता में आए थे। आप जब सत्ता में आए थे तो आपने कहा था, सत्ता में जब आए थे आपने कहा था कि हम पेट्रोल के बाद दम कम करेंगे। जब आप कांग्रेस के राज में 2014 के पहले 1 रुपया 2 रुपया अगर पेट्रोल का भाव बढ़ता था तो आप रास्ते पे उतर जाते थे, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे और चिल्लाते थे कि भाई अब 1 रुपया बढ़ गया, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, 60-70 रुपये में गरीब आदमी कहाँ जाएगा। और अच्छे दिन का वादा करके आपने 107 108 रुपया कर दिया। यही क्या यही अच्छे दिन है? इसके अलावा मैं आपको बोलता चलूँ कि इसी महंगाई के बारे में आपको बोलूँ कि एक आम आदमी को क्या चाहिए। एक आम आदमी को चाहिए कि भाई उसको सब चीज़ सस्ती सब्ज़ी मिले, खाने को सस्ता मिले। ये पिछले 2 साल से जो कोविड है इसमें लोग जो है जो मिडिल क्लास के लोग थे वो बिल्कुल लोअर मिडिल का भिखारी बन गए। हमने अच्छे लोगों को, बड़ी बड़ी पोस्ट के लोगों को रास्ते पे सब्ज़ी बेचते हुए देखा है, फ्रूट बेचते हुए देखा है। या ये इस दिन के लिए इनको सत्ता में लाए थे। सर अभी कैसा है कि ट्रेन भी बंद हो गई है और ट्रेन बंद होने की वजह से काफ़ी लोगों को सिर्फ गाड़ी का ही इस्तेमाल करना पड़ा और ऐसे में पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया है और ट्रेन भी बंद हो गई। तो सर इस पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल का दाम अगर आपने बढ़ा दिया तो सारी कीमतें बढ़ गई, क्योंकि सारी कीमतें, अगर सब्ज़ी आती है तो मुंबई में सब्ज़ी नहीं उगती है। सब्ज़ी 200 किलोमीटर दूर से आती है, उसको पेट्रोल लगता है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सब्ज़ी का दाम बढ़ गया, अनाज जो आता है बाहर से उसका दाम बढ़ गया। जो लोग सफ़र करते हैं शहर के अंदर, यहाँ तक कि मामूली से आपके पास कार नहीं सही, आपके पास स्कूटी होगी, स्कूटी का भी रेट आज तकरीबन 107 रुपये पेट्रोल का भाव हो गया है। एक गरीब आदमी किस तरीके से चलेगा। खाने के तेल की बात करता चलूँ मैं आपको, खाने का तेल कभी आपने सुना था कि 195 200 रुपया पर लीटर होगा? आज खाने का तेल 200 रुपया पर लीटर, 5 रुपये हो गया। 205 रुपये आपने कहा, 205 रुपया खाने का तेल लीटर हो गया है। हर चीज़ के अंदर आपने बढ़ा दिया है। फिर मैं आपसे कहूँगा कि यही अच्छे दिन है। हमारे साथ है मरलिन डिसा जो नगर सेविका है कांग्रेस की मीरा भाईंदर शहर में। मैडम आज जो रेट 106 रुपया हो गया है पेट्रोल का, डीजल का भी रेट जो 95 क्रॉस हो गया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे मीरा भाईंदर की जनता को? आप आज जो हम लोग ये इतनी धूप में खड़े हैं, हमारे कांग्रेस परिवार के लोग सारे यहाँ पे हम लोग धूप में खड़े हैं, ये कॉमन इंसान के सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि इतना 100 पार गया, 106 है आज पेट्रोल का भाव। और यहाँ पे डीज़ल देखिए, डीज़ल भी 95.34 है। तो ये इतनी महंगाई बढ़ा दी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ मोदी जी को कि आपको ये गरीब लोग, हमारे देश के गरीब लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं? ये कॉमन इंसान जो डेली काम पे जा रहे हैं, ये हॉकर्स, ये सब्जी वाले, ये भाजी वाले, ये ट्रांसपोर्ट के सब लोग, ये जो ट्रांसपोर्ट डीजल पे चलता है पूरा ट्रक्स, तो इनको इतनी महंगाई बढ़ गई है। ये फ्यूल बढ़ जाएगा, यहाँ पे पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ जाएगा, गैस का भाव बढ़ जाएगा, तो इट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट्स ऑन एवरी कमोडिटी दैट इज़ परचेज्ड बाय द कॉमन पर्सन। तो ये कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा? आप क्या कर रहे हो हमारे देश के वासियों के साथ? आपको पूरा बहुमत देकर जिताए थे हमारी पब्लिक, हमारी देश की पब्लिक, तो इसका ये रिज़ल्ट है, इसका ये आप उनको बेनिफिट दे रहे हो। प्लीज़ सोचो, आपने तो आपके फैमिली के बारे में सोचा नहीं है कुछ भी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, लेकिन कॉमन इंसान जो यहाँ पे डेली अपना गुजारा करने के लिए जो मर रहा है, लिटरली लोगों की नौकरियाँ गई है, लोगों को काम धंधे नहीं है। आप कुछ तो सोचिए, बच्चों को कैसे पालेंगे? आई बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मुझे ये पता चला है कि कुछ लोग जो ऑफिस में काम कर रहे थे, इनकी नौकरियां गई हैं और ये लोग अब सब्जियां बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, रास्ते पर आके हॉकर्स बने हैं।
अपने बच्चों को पालने के लिए, उनके पास बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। आपने तो सारी संस्थाएं बेच दी है मोदी जी। आपने सारे लोगों के रोजगार बंद कर दिए हैं। 2 करोड़ नौकरियां आप हमारे युवक को देने वाले थे, ये कहाँ है? बहुत लंबे लंबे लॉफ्टी प्रोमिसेस किया आपने और अभी लोगों को ऐसी मार दे रहे हो कि जीने के लिए भी, उनको जिंदा रहने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। प्लीज़ जागिए, हमारे देशवासियों के साथ कुछ न्याय कीजिए एंड प्लीज़ रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। बहुत बहुत धन्यवाद मर्लिन मैडम, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद। रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाकर कॉमन लोग, जो ये लेडीज़ आ रही है, जेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे जो भी लाइन में आ रहे हैं, इनको ज़रा इंटरव्यू कीजिए, इनके हाल पूछिए। हमको पता है क्या हो रहा है हमारे देशवासियों के साथ, लेकिन जो प्रैक्टिकली तकलीफ़ में गुजर रहे हैं उनसे बात कीजिए, उनकी तकलीफ़ सुनिए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। सर आपका नेम बताइए। मेरा नाम फैयाज़ है। सर फैयाज सर, यहाँ पे जो आज पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया, उसके बारे में आप गवर्नमेंट को क्या बोलना बहुत परेशान है भाई, बहुत परेशान है। पहले कांग्रेस के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, बढ़ता था 10 कुछ भी बढ़ता था फिर भी मगर कम हो जाता, मगर इस बार उन्होंने इतनी बुरी तरह से बढ़ाया, जो कि अपना क्रूड ऑयल इतना कम है मार्केट में और यहाँ पे इतना ज़्यादा है। आई डोंट नो क्या व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट एंड ऑल दैट, बट आम आदमी, गरीब आदमी बहुत इससे मर जाता है। हर एक आदमी जो मोटर बाइक पे जाता है काम के लिए और आता है, बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, उसमें से ट्रैफिक, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है कि पेट्रोल पूरा चला जाता है, तो इसमें बहुत मुश्किल होता है। सर गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, कुछ बढ़ाना चाहिए। आप गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहोगे? कुछ छोटी सी अपील है कि आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुँचे? बस गवर्नमेंट से ये अपील है कि कॉमन आदमी को ध्यान में रखते हुए तो ये जो भी बढ़ती हुई कीमतें हैं वो कम करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम विजय शर्मा है। विजय शर्मा सर, आज जो पेट्रोल का रेट 106 रुपये हो गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है गवर्नमेंट से? बहुत महंगा हो गया है बॉस। इसको 70-80 की रेंज में आना चाहिए था, ये 100 के क्रॉस हो चुका है, तो महंगा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है सर इसके लिए। सर आपको क्या किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है डेली लाइफ में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के हिसाब से, ये बताइए। सब चीज़ महंगा हो गया बॉस, सब डबल द कॉस्ट हो गया ऑलमोस्ट। इनको ड्रास्टिकली अभी रेट कम करना चाहिए और ये करना चाहिए, नहीं तो रोड पे पब्लिक आ जाएगी। आप यहाँ पे जो कांग्रेस ने आज जो साइन का कैंपेन स्टार्ट किया, इसमें आपने सहयोग किया? यस सर, मैं डेफिनेटली सहयोग करूँगा और ये अच्छा कि इन्होंने शुरुआत तो किया है। ठीक है सर, तो आप छोटी सी अपील कोई गवर्नमेंट से करना चाहोगे? अभी रेट कम कर रहे हो तो अच्छा है, फटाफट वही अच्छा है, वही रिक्वेस्ट करूँगा मैं उनसे। ठीक है सर, बहुत बहुत। शेख फारूक हुसैनी जो कांग्रेस के मीरा भाईंदर के प्रेसिडेंट है, सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद सर। आज जो आपने सिग्नेचर कैंपेन रखा है यहाँ पे बढ़ते हुए दामों को लेकर, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल का जो भाव आज का है वो तकरीबन 106 रुपया 74 पैसा और डीजल का भाव जो है 95.34 रुपीज़ आज के सुबह का भाव है। आज कोरोना की इस महामारी के अंदर लोगों को खाने की परेशानी है, उसी पेट्रोल डीजल के बढ़ते भावों की वजह से, खास करके डीजल के भाव जब बढ़ते हैं तो देश के अंदर महंगाई ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। तो आज पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी के नेतृत्व में और मीरा भाईंदर में हमारे सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब जो माजी आमदार और महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके नेतृत्व में और हमारे जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व के अंदर हम लोगों ने आज यहाँ पर सिग्नेचर मुहिम रखी है और पूरी मीरा भाईंदर की आज पूरी टीम हमारी जो है वो इस मीरा रोड के पेट्रोल पंप पे, अन्य पेट्रोल पंपों पे लगी है और एक सिग्नेचर मुहिम चल रही ताकि हम लोग केंद्र सरकार जो गहरी नींद में सो रही है उसको जगाने के लिए हम लोग जो आज यहाँ पर एक सिग्नेचर मुहिम रख रहे हैं ताकि हमारे यहाँ के शहरवासियों की जो परेशानी है डीजल और पेट्रोल के बढ़ते भावों की वजह से वो केंद्र सरकार तक पहुँचे, क्योंकि देश में दो चीज़ें बड़ी ताकत से बढ़ रही हैं। एक तो बाबा जी की दाढ़ी और देश की महंगाई, ये बड़ी ताकत से बढ़ रही है। तो उस महंगाई को कम करने में कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से मैदान में है, लोगों के समर्थन में है
और लोगों का भी हमें सुबह से अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है इस चीज़ को लेकर। यहाँ पे आपको लोगों का जो इतने टाइम से आप काफ़ी घंटे से आप लोग एक मुहिम चला रहे, आप लोगों को यहाँ पे जो पब्लिक का सपोर्ट, किस तरीके से सपोर्ट आप लोगों को मिला है? यहाँ की पब्लिक का पूरा सपोर्ट हमारे साथ में है। लोगों ने हमारे को अलग अलग बातें बताई। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से हर चीज़ में महंगाई होती जा रही है। सब्ज़ी, तरकारी, दाल, दाना, जो भी ट्रांसपोर्टेशन से बाहर के स्टेट से यहाँ पर आता है, वो हर चीज़ के अंदर महंगाई अब आसमान छूने को है। और अब तो भाव ऐसा हो गया, आज सुबह में 107 रुपया तकरीबन पेट्रोल का और 96 रुपया जो है वो डीजल का, कि लोग अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए लोग काफ़ी परेशान। ये बात तो आपने सही बोले कि बहुत सारी जहाँ पे ट्रांसपोर्ट बढ़ने की वजह से सब्ज़ी, तरकारी, हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। तो सर अभी आप क्या पब्लिक को मैसेज देना चाहोगे कि आने वाले वक्त में क्या होगा? पेट्रोल के भाव कुछ कम होंगे? जो आपकी जो मुहिम चल रही है, जो आपने सिग्नेचर कैंपेन रखे, कुछ बताना। ये मुहिम जो है सिर्फ मीरा भाईंदर के लिए नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र भर में तकरीबन 5 दिन ये हमारी मुहिम चलेगी। रोज़ हमारे लोग अलग अलग पेट्रोल पंप पे जाएंगे, सिग्नेचर कैंपेन करेंगे और लाखों करोड़ों में हस्ताक्षर अभियान जो ये चल रहा है, हस्ताक्षर किए हुए पेपर्स जो है वो जो केंद्र की जो सरकार है उस तक पहुंचाने का काम राज्य की जो हमारी सरकारें हैं वो करेंगी, ताकि अगर केंद्र से भाव कम होता है तो राज्य भी इसको कम करेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और बहुत जल्द कुछ ना कुछ इसके अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। सर ये तो बहुत है कि पेट्रोल का भाव कम हो जाए ताकि पब्लिक को जो परेशानी हो रही है वो कम हो। बहुत सारे लोगों को जो परेशानी हो रही है। हमारे साथ है इस वक्त अशरफ मिस्त्री साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर ये जो आज जो 106 रुपये अमाउंट बढ़ चुका है, उसके भी क्रॉस हो रहा है पेट्रोल का भाव, और आप लोग ने यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन करे ताकि गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुँचे, पब्लिक की, आम जनता की आवाज़ पहुँचे। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? क्या जनता, मीरा भाईंदर की जनता को क्या आश्वासन देना चाहोगे? किस लेवल पे आप काम करें, क्या कर रहे हैं, आप सब पूरी डिटेल में बताइए प्लीज़। मैं मीरा भाईंदर ने, मैं पूरे देश में ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि जो 106 रुपया पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता हुआ जा रहा है और ये कोविड की परिस्थिति में लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साहब और यहाँ के हमारे मुजफ्फर हुसैन साहब और यहाँ के जिला अध्यक्ष अपने प्रमोद सावंत साहब, उनके मार्गदर्शन पे जो ये कैंपेनिंग स्टार्ट की है हम लोग ने, कि कोविड की परिस्थिति देखते हुए हम लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग करके साइन कैंपेनिंग करना चालू करके लोगों तक ये मैसेज पहुँचा रहे कि इस तरीके से आप हमारा भाव कम कराइए देश के अंदर और हमारा ये मैसेज सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाइए। सर आपको यहाँ की पब्लिक से कुछ सहयोग और कुछ पब्लिक से लोगों का इधर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, लोगों ने बढ़ चढ़ के साइन कैंपेनिंग में हिस्सा लिया, लोगों के खिलाफ है, पर ये कोविड की परिस्थिति में लोग बढ़ चढ़ के आगे नहीं आ पा रहे। जो लास्ट टाइम कांग्रेस के सरकार में इन लोग ने प्रोटेस्ट किया था, मैं उन लोग से ही कहना चाहता हूँ कि आज जो 106 रुपया हो चुका है भाव, तो उसके लिए भी रोड पे आइए, पर रोड पे आ नहीं सकते, उसकी वजह है कोविड की परिस्थिति। इस परिस्थिति में हम लोग आप कोई रोड पे आ नहीं पा रहे, इसके लिए साइन कैंपेनिंग के तरीके से हम लोग हमारा प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं लोगों के बीच। क्या लगता है सर कुछ आने वाले दिनों में पेट्रोल का रेट कुछ कम होगा, मात्र कुछ भी कम होगा? अब जो सत्ता पर बैठी हुई सरकार है, वो जो किसान लड़ रहे पिछले 6-8 महीने से, उनके लड़ते लड़ते इन लोग ने सुने नहीं, फिर भी लड़ रहे। तो देश के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री के हम लोग को लड़ना है और ये लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई बंद नहीं होगी जब तक हमारे देश के और लोगों के हित में काम नहीं होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में। सर आज जो यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन रखा गया और रेट इतने बढ़ गए पेट्रोल के, तो सर इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे? देखो सर, पेट्रोल और डीजल का रेट जो इंक्रीज़ हो रहा है उसके हिसाब से जो हम लोग बिज़नेस करते हैं उसके अंदर पहले हमारी 15% मार्जिन थी, अभी वो मार्जिन टूट के 7% पे आ गई है, ठीक है। और अगर पेट्रोल डीजल के सामने हम लोग देखने को जाते हैं तो पेट्रोल जो 60 रुपया 65 रुपये का लीटर था, जो 110 रुपया 104 रुपये 106 रुपया लीटर हो गया। तो पेट्रोल डीजल के अंदर 40 से 45% इंक्रीज़ हो गया। तो आप ये दोनों को अगर कंपैरिजन करते हो तो इसमें पब्लिक को कितना मार पड़ता है। अगर पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने से हर चीज़ के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन का रेट उसी में बढ़ता है, खाने पीने की चीज़ के ऊपर भी इंक्रीज़ होता है, गैस के सिलेंडर के ऊपर रेट बढ़ता है, तो आदमी की प्रॉफिट मार्जिन कम हो गई है बिजनेस के अंदर। और पेट्रोल डीजल के रेट इंक्रीज होने की वजह से पब्लिक को कितना नुकसान जा रहा है। तो इस वजह से आप लोग जो कार्य करते हो, ये सरकार तक बात पहुँचे तो कम से कम रेट, हम ये नहीं चाहते कि तुम हमको 50 रुपये में लीटर दो पेट्रोल, लेकिन जो पहले लेवल था वो लेवल में लाके खड़ा करो। और परसेंटेज के हिसाब से बिजनेस और पेट्रोल का दोनों का मार्जिन सेम करो ना। जब बिजनेसमैन को अगर 60% मिलता है तो पेट्रोल के अंदर भी 60% ही बढ़ाओ ना। 65 रुपये लीटर है तो उसके ऊपर 7% बढ़ाओ, 10% बढ़ा लो।
लेकिन आज तुम 40-45% अगर बढ़ा दोगे तो पब्लिक का क्या हाल होगा। सर अभी आप ये बताओ कि आपको गवर्नमेंट से अभी आप क्या कुछ अपील को छोटा सा मैसेज देना चाहोगे? गवर्नमेंट को ये मैसेज देना हम चाहते हैं कि देखो हम एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तुमसे हमको हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना कोई पब्लिक से दुश्मनी है, ना कोई पार्टी से हमारी दुश्मनी है, लेकिन एटलीस्ट पब्लिक का जब तुम्हारे को हमारी ज़रूरत है, हमारे को तुम्हारी ज़रूरत है, एक दूसरे के लिए हमारे लिए आप कुछ तो हमारे लिए करो। अगर इतना ही काम हमारे ऊपर बर्डन डालते जाओगे तो गरीब आदमी का क्या हाल होगा, ये बताओ आप। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम विनोद सोनी है, भाईंदर वेस्ट में रहता हूँ। सर आपके क्या 106 रुपये रेट होगा, आपका क्या कहना चाहोगे? हमारा क्या क्या करना चाहोगे, ये मोदी जी आपको यहाँ से जाना चाहिए और कांग्रेस आना चाहिए। भाव रोज को दिन के दिन बढ़ता है। हम लोग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर रहते हैं, साइकिल से आते हैं। वो तो सेठ की गाड़ी, यहाँ आने के बाद में सेठ की गाड़ी मिलती है कि चलो लोकल में जाना है, सेठ की गाड़ी मिलती है। हर दिन पे दिन गैस का भाव, पेट्रोल का भाव बढ़ते जा रहा है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? सर आप जो यहाँ पर आते हो जाते हो, इतनी जो रेट बढ़ गए, तो आप गवर्नमेंट से छोटी से कोई भी अपील कीजिए प्लीज़। गवर्नमेंट से कोई अपील कीजिए, गवर्नमेंट को अपनी बात। गवर्नमेंट को मैंने क्या अपील करूँ, हम तो छोटे मोटे आदमी, हम लोग तो अब मर जाते हैं, बड़े आदमी को कोई तकलीफ ही नहीं पड़ती है। सर तो आपके लिए यहाँ पे आज इतनी बड़ी सिग्नेचर कैंपेन रखी गई कांग्रेस की तरफ से, तो आप कुछ ऐसा, आपको क्या क्या तकलीफें और होती है, क्या परेशानियाँ होती है? हमारी ये महंगाई कम होनी चाहिए। जो महंगाई रेगुलर बढ़ती जा रही है वो महंगाई अपने नॉर्मल चलना चाहिए सर। ये बात तो है सर कि पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सर। वो तो सेठ की गाड़ी है तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हम लोग तो मर जाते हैं।